राधे राधे साथियों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। साथी, ठंड तो काफ़ी पड़ रही है, लेकिन इस ठंड में आपको गर्म करने के लिए, आपके मंजिलों को हासिल करने के लिए साथी, हम जल्द ही रीजनिंग एंड मैथ वाले पर आपको लेकर आएंगे मैथ और रीजनिंग की बेहतरीन क्लासेस। तो कल से आपका स्टार्ट होगा मैथ की बेहतरीन क्लासेस, जो कि पहले हम स्टार्ट करेंगे साथी प्रतिशत से। प्रतिशत में आपको ये बताया जाएगा कि अगर किसी की आय बी से या फिर ए की आय बी से 20%, 40% कम है या अधिक है, तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम या अधिक होगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। या फिर ये भी आएगा कि अगर किसी के आयत में, वर्ग के क्षेत्रफल में अगर उसके भुजा में परिवर्तन किया जाए तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। या फिर क्षेत्रफल में कोई प्रभाव ना हो तो ऊंचाई को कितना कम किया जाए या फिर चौड़ाई को कितना अधिक किया जाए। इस तरह के क्वेश्चन जो भी आएंगे हम आपको कल अच्छे से बताएंगे। फिर आपके इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं जिसे कहते हैं समतुल्य बट्टा निकालना, जहाँ पे सक्सेसिव चेंज होते हैं। जैसे कि किसी के आय में पहले 20% की वृद्धि होती है, फिर 40% की कमी होती है, फिर 10% की वृद्धि होती है, तो ओवरऑल उसके आय में क्या होता है, किस तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं एग्ज़ाम में, अक्सर हमने देखा है और आपके भी एग्ज़ाम में आएंगे, आप भी देखेंगे जब एग्ज़ाम देने आप जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में। तो मेरे साथी, आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और आप लोगों से हम क्षमा मांगते हैं। अब बहुत ही मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है साथी कि अगर इस दुनिया में या फिर अगर ये कहा जाए कि समाज में आप दो तरह के इंसान बन सकते हैं। या तो अगर आप एक अच्छा टीचर बनेंगे तो आपको सामाजिक जो आपके कार्य होते हैं उससे आपको थोड़ा से कम टाइम देना पड़ेगा। हम सामाजिक में ज़्यादा इस समय टाइम दे दिए थे, तो इस वजह से हम आपके समक्ष नहीं आ पा रहे थे। इसके लिए हमें दुख है और आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन अब से मैं आपको वादा करता हूँ, आपसे वादा कर रहा हूँ साथी कि आपका सभी सिलेबस टाइम टू टाइम आपका कंप्लीट होगा और वीडियो टाइम टू टाइम आपको डेली मिलता रहेगा साथी, जैसा कि आपका होगा। और आपका जो भी डाउट क्वेश्चन होगा वो हम संडे को बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन हाँ, आपसे ये भी निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आप इस चैनल से जुड़िएगा, जिससे हमें भी ऊर्जा मिले, हमें भी ताकत मिले, इस ठंडी में हमें भी गर्माहट का एहसास हो, हमें भी कॉफ़ी मिले, हमें भी चाय मिले आपके लाइक और कमेंट के थ्रू। ठीक है, तो मेरे साथी, ज़्यादा ना हम बात करेंगे, लेकिन आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि प्रतिशत के बाद हम आपको क्रय विक्रय स्टार्ट करेंगे। क्रय विक्रय, ठीक है। क्रय विक्रय पढ़ने के बाद, यानी कि CPSP, इसी में आता है लाभ और हानि, इसी में लाभ और हानि देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद आएगा मेरे साथी आपका बट्टा आएगा, डिस्काउंट आएगा। ठीक, डिस्काउंट आएगा, बट्टा। इसी में आपको अंकित मूल्य, इसी में आपको अंकित मूल्य देखने को मिलेगा। मार्क प्राइस क्या होता है, कितना छूट दिया जाता है, मार्कअप किस पे लगाया जाता है, ये सब चीज़ें आपको उसमें दिखाया जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जिसे बोलते हैं ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट किस टाइप के होते हैं और इसके कंपाउंड इंस्टेंट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और इस ब्याज में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, ये भी आपको बताया जाएगा। ये साधारण ब्याज जो होता है, प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज होता है वह समान होता है। इसमें क्या होता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके आएंगे। और ये भी होता है साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में आपके किस्त वाले भी प्रश्न आते रहते हैं अक्सर। ठीक है, तो ये 3-4 टॉपिक है, आपको बताया जाएगा। जो छूटा रहेगा विविध टाइप के, वो भी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जब पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तब। मेरे साथी, आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से आग्रह है, आप लोगों से अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा और कल से क्लास ज्वाइन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका जो भी प्रतियोगी एग्ज़ाम होगा, अगर ये सिलेबस ख़त्म हो गया, ये जो भी 4-5 है आपका सिलेबस में ये जो लेसन है, अगर ख़त्म हो गया, अगर इस लेसन से क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको 90% गारंटी देता हूं कि 90% क्वेश्चन
आपका फंसेंगे तो फंसेंगे ज़रूर। 10% में क्या होता है कि कोई इधर से जो उसके लैंग्वेज होते हैं वो थोड़ा से डिफरेंट होते हैं, जिससे आप समझ नहीं पाएंगे थोड़ा से, इसलिए आपको एग्ज़ाम में थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन अगर आप हमारे पढ़ाए हुए को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो मैं आपसे, अगर आप लोग समझ जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे ज़रूर लग जाएंगे, ये मैं बहुत ही भरोसा के साथ कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आपके जो सिलेबस है पहले से आप नोट कर लीजिएगा, फिर आप कल से अच्छे से ज्वाइन होएगा और शाम को आप लोग क्लास देखिएगा। शाम को आपको क्लासेस मिलेंगी, आई थिंक मुझे लगता है कि 6 या 7 बजे आपको क्लासेस मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो आप लोग 6 बजे आप लोग आइएगा और अच्छे से पढ़िएगा। साथ ही आपको डेली क्लासेस मिलेंगी शाम 6 बजे। ठीक है, तो अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने बहनों को, अपने जो भी सगे संबंधी है सभी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का अपील कीजिएगा। और मेरा निवेदन है आपसे, गुजारिश है। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।